भगवान को कभी कपट पर जो भगता है तो भगवान उससे पाते नहीं है। अब तो शांति दूत बन के जैसे कन्हैया आ रहे हैं। और जैसे शांति दूत बन के आए कन्हैया तो उसी सभा में विदुर जी महाराज नीचे बैठे हैं। विदुरानी से कहते हैं, विदुर जी, हे विदुरानी, अब मेरा मंत्री पद तो नहीं है, भैया मेरा मंत्री पद तो नहीं है। यदि मैं द्वारकाधीश यदि मुझे नहीं देख पाएंगे, पर मैं तो द्वारकाधीश को देख लूंगा। मैं तो देख लूंगा। शांति दूत बन के जैसे कन्हैया आए, दुर्योधन ने बड़ा सम्मान किया है। आज भगवान कहते हैं, ये दुर्योधन, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के आ जाऊं, पांडवों को माने आधा राज्य नहीं चाहिए। पांडवों के लिए आप आधा राज्य नहीं दे सकते, तो मात्र पांडवों के लिए 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन कहता है, अरे कन्हैया, सुई के नोक की बराबर भी बिना युद्ध न केशव, बिगर युद्ध से मैं सुई के नोक की बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। मेरे गोविंद भड़क गए, कहने लगे, अरे दुर्योधन, तुमने युद्ध ऐसे ही समझा है क्या? अरे युद्ध में तो ना जाने कितनी स्त्री विधवा हो जाएंगी और ना जाने कितने पुत्र अनाथ हो जाएंगे। अरे तुमने तो युद्ध तो दादी की कहानी में सुना होगा। और जैसी कन्हैया भड़के हैं, दुशासन ने तुरंत दुर्योधन का हाथ मसकस किया, कहने लगे, अरे कन्हैया से ज्यादा बात मत करो, अभी सुदर्शन चक्र से तुमको मार देगा। भगवान की लाल पीली आंखें हो गई, कहने लगे, दुर्योधन, तू युद्ध करेगा? युद्ध कोई साधारण नहीं है। युद्ध में ना जाने कितनी व्यक्तियों का मरण होगा और कितनी स्त्री विधवा होंगी, कितने पुत्र मने अनाथ होंगे। विदुर जी माने दुर्योधन ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई। यदि कोई व्यक्ति यदि ज्यादा नाराज हो रहा है तो उस व्यक्ति के सामने बात को पलट देना चाहिए। आज स्वयं माने दुर्योधन कहता है कि मेरी माता गांधारी ने सुंदर भोजन बनाया है। कन्हैया, मेरी माता गांधारी ने सुंदर भोजन बनाया है, आप भोजन कर लो। भगवान कहते हैं, दुर्योधन, भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले के मन में, कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले के अंदर भूख हो। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है। अरे दुर्योधन, आज तो माने असंभव है। आज तो मेरे विदुर काका के घर में निमंत्रण है। आज तो मेरे विदुर काका के घर में निमंत्रण है। दुर्योधन कहने लगा, अब वो मंत्री नहीं है। दुर्योधन क्या कहता है कन्हैया से, ये द्वारकाधीश अब वो मंत्री नहीं है, आपके खाने के लिए क्या व्यवस्था करेगा? मेरे परमात्मा कहते हैं, मेरे कन्हैया कहते हैं, जिसने मेरा निमंत्रण दिया है वो मेरे लिए खाने के लिए जरूर व्यवस्था करेगा।
उसी सभा में बैठे थे विदुर जी। विदुर जी इशारे से पूछ रहे हैं, कन्हैया मैंने तुम्हारा निमंत्रण कब किया? भगवान कहते हैं, विदुर काका शांत रहो, जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इतने में विदुर जी घर पे गए, विदुरानी से कहती है, जाओ अपने घर को लीप लो, ना जाने कन्हैया कब आ जाए। और मैं गोपों की बजरिया में जाता हूँ और कन्हैया के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। आवाज मैं खाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। विदुर जी सीधे गोपों की बजरिया में चले गए। कहीं से विदुर जी माखन मिश्री खरीदते हैं, कहीं से विदुर जी पेड़ा खरीदते हैं, क्योंकि मेरा कन्हैया तो मीठा खाता है, मेरा गोविंद तो माखन मिश्री खाता है। इतने में कन्हैया सीधे मन विदुर जी के घर पे आए। सज्जनों, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो अपने चरणों पादुका को बाहर उतार के जाता है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के घर पे जाते हैं तो अपनी चरणों पादुका को बाहर उतार के जाते हैं। अब तो तुरंत क्या किया, भगवान ने चरणों पादुका को उतारने के बाद जैसे सांकर को कटकट आ जाए, विदुर जी और जैसे विदुरानी ने मने कन्हैया की आवाज सुनी, उस समय पे विदुरानी स्नान कर रही थी। और जैसी मने विदुरानी ने कन्हैया की आवाज सुनी है सज्जनों, और आवाज सुनने के बाद माने विदुरानी निर्वस्त्र होकर सीधी दौड़ पड़ी कन्हैया को माने छुड़ाने के लिए। अरे मेरे गोपाल आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। और जैसी सांकर को खोला है और जैसी कन्हैया ने विदुरानी को देखा है तो विदुरानी एकदम निर्वस्त्र थी। मेरे कन्हैया ने अपनी पीतांबरी उड़ाकर विदुरानी के पास में डाल दी। विदुरानी की जैसी पीतांबरी डाली है, विदुरानी को ये नहीं पता है कि मैं निर्वस्त्र हूँ, कैसे हूँ। आओ ना कन्हैया, आओ ना केशव, आओ ना गोविंद। आंगन में ले जाती हैं, आंगन में जैसी पटा बिछाती हैं, इस कोने में पटा रखती हैं, कन्हैया से कहती है, कन्हैया ये जगह सही नहीं है, दूसरे कोने में ले जाती हैं। कन्हैया ये जगह भी सही नहीं है, और जहां भी पट्टा बिछा जाए विदुरानी ने उल्टा पट्टा बिछा दिया है। भगवान ने ये नहीं देखा, भगवान ने ये नहीं देखा कि पट्टा सीधा है कि उल्टा है, भगवान भी उस पट्टे पे बैठ गए सज्जनों। आज भगवान ने अपने पेट पे हाथ घुमा के बोले, काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। विदुरानी कहती है, कन्हैया तुम्हारे काका जी अभी बजरिया में गए हैं, कहीं से माखन लाते हैं, कहीं से मिश्री ला रहे हैं, जब तक मेरे बगीचे में कदली फल है, मेरे बगीचे में कदली फले जो नित्य प्रतिदिन मैं इनको सींचती हूँ, मैं कदली फल लेके आता हूँ। विदुरानी धीरे धीरे जाकर और जैसे केले के फल लेके आए और जो कन्हैया के सामने पत्तल भी डाली तो भी उल्टी डाल दी। मेरे गोविंद ने नहीं देखा, मेरे कन्हैया ने नहीं देखा कि पत्तल उल्टी है कि सीधी है। मेरे कन्हैया शुद्ध बुद्ध भूल गए। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त मुझे जैसे भजता है, इसी प्रकार से मैं भी भक्त को भजता हूं।
को कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी। ओ मुरली वाले तो मन से लुभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब तो विदुरानी ने केले की छिकली उतारी है और केले की छिकली को कन्हैया की पत्तल पे धर दिया है, और जैसे पत्तल पे रखा है और केले के अंदर जो गिदा होता है उसे विदुरानी फेंकती हुई चली जा रही है। और जैसे केले की छिकले को पैमाने पत्तल में रख दी जा रही है, मेरे गोविंद धीरे धीरे केले की छिकली खा रहे हैं। भागवत में तो नहीं लिखा है, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि कन्हैया 40 छिकले खा गए। और मेरे कन्हैया 40 छिकले खाते 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 चले जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आते हैं। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी आज तो कितना बड़ा सम्मान किया है मेरे गोविंद ने मेरा, कि दुर्योधन की भरी सभा में आज कन्हैया ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है कि आज निमंत्रण है तो विदुर जी के घर पे। अरे विदुरानी, कन्हैया ना जाने कब आ जाए, जल्दी से चौका लगाओ, जल्दी से भोजन बनाओ। विदुरानी बोली, अरे विदुर जी आने वाले के आ चुके हैं। विदुर जी हड़बड़ा गए, अरे देवी द्वारकाधीश मेरे घर में आ जाए, तुमने कुछ व्यवस्था की है कि नहीं? और जाके जैसे विदुर जी ने देखा है कि कन्हैया बैठे हैं तो उल्टी पटापे बैठे हैं, और पत्तल भी पड़ी है, उल्टी पड़ी है, और गिदे गिदे को बाहर पीटते जा रहे हैं, और भगवान के लिए के छिकले खा रहे हैं। आज विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। हे विदुरानी, परम पिता परमात्मा मेरे घर पे आ जाए और तुम मेरे गोविंद को केले की छिकले खवा रही हो। मेरे कन्हैया को तुम केले के छिकले खिला रही है। विदुरानी को होश आ जाए। विदुरानी कहती है कि मैं कन्हैया को केले के छिकले खिला रही। भगवान को भी होश आया है। भगवान कह रहे हैं, ओहो हम भी केले की छिकले खा रहे हैं। इतने में विदुर जी कहते हैं, एक कन्हैया मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूं, आप माखन मिश्री खा लो। आपके लिए मैं पेड़ा लेके आई, पेड़ा खा लो। और जैसे मने थोड़ा सा पेड़ा विदुर जी ने कन्हैया के मुंह में रखा है, कन्हैया कहते हैं, विदुर जी बुरी बात ना माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद मुझे केले की छिकले में आ रहा था वो स्वाद इस पेड़े में नहीं है। कि जो स्वाद मुझे केले की छिकले में आ रहा था वो स्वाद पेड़े में नहीं है। यदि हमारी माता बहनें यदि सच्चे हृदय से यदि भोजन बनाती हैं तो उस भोजन में स्वाद ही कुछ और होता है सज्जनों। पर हमारी माताएं जब एक पसी का चेहरा करके उदास होगी, नाराज होकर भोजन बनाती है तो उस भोजन में कभी स्वाद नहीं आएगा। तो भोजन बनाते समय प्रेम से भोजन बनाना चाहिए।
भगवान कभी ये नहीं देखते हैं मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले निदास हूँ तेरा ओ मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले मैं दास हूँ मैं तेरा ढूंढ लिया जगे सारा मैंने दर्शना तेरा पाया ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शना तेरा ओ सर्व तेरे वाले श्रीमान के बिहारी हमारे निदास हूँ मैं तेरा तेरी माया में प्रभु मुझको जग में खूब नचाया तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया ओ सर्वत्र रहने वाले श्रीमान के बिहारी हमारे मैं नाज हूँ और भक्त कहता है प्रभु आपने भक्त अजान को तार दिया गड़का को भी तार दिया भक्त अजान मिले गड़का तारी ओ हृदय मेरे वाले श्रीमान के बिहारी हमारे मैं दास हूँ मैं तेरा 24 घंटे भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए और ना जाने भगवान कब तुम्हारी अदाओं पे घिरा हो जाएगा कोई पता नहीं है। ये दुनिया किसी की रियायत ना होती ये दुनिया किसी की रियायत ना होती मौत किसी की अमानत नहीं होती और मेरे कन्हैया से दोस्ती सोच के करना इनकी अदालत में जमानत नहीं होती न जाने कौन से गुड़ पे नया दिल भी जाते हैं पर दया
ताली बजाते थे। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो भगवान गूंगी होते हैं तो प्रेम के होते हैं। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो भगवान के सामने 56 प्रकार के भोग रख दो, तब भी भगवान आपके 56 प्रकार के भोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आपके अंदर भाव है तो भगवान आपकी सूखी रोटी को भी खा लेगा। तो भगवान कभी
ये नहीं देखता है कि ये करोड़पति के निर्धन है कि गरीब है। भगवान तो व्यक्ति के भाव को देखता है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज बात बताओ, भगवान ने संसार को कैसे बनाया? कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया? पहले संसार में कुछ नहीं था, मात्र एक जल से भरा हुआ पूरा संसार था। भगवान ने मन में सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब भगवान ने तुरंत माने जल में आके शयन किया, तो भगवान का नाम पड़ गया नारायण। और भगवान के नाम से कमल का फूल निकला, उस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि किसी ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बताऊंगा मैं? ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पे मन में विचार कर रहे हैं कि किसी ने मुझे पूछ दिया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कैसे बताऊंगा मैं? कमल की डंडी में गए, बाहर आते हैं भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं भीतर जाते हैं, पर कोई अता पता नहीं मिला। अब तो 2 वर्ण सुनाई पड़े, तब तपस्या करोगे तो पता पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 तपस्या के भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आज से तुझे विधाता बना दिया है, तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी कह रहे मन में कि महाराज मैं सृष्टि कैसे करूं, मुझे तो ज्ञान नहीं। तब सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत प्रदान करी। उस समय में क्या चीज? पहले ये भागवत 18,000 श्लोक नहीं थे। सबसे प्रथम भगवान नारायण ने अपनी पुत्र ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत श्रवण कराया। और 4 श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या है सज्जनों। पहला श्लोक कितना सुंदर है, अहमेव समेवाग्रे नान्यं यदा सत्परं पश्यागयं यदि तच्छयो बचेस्वनो न सोऽस्मै। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। और दूसरा श्लोक क्या है?